लास्ट टाइम अपने वूल के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट सिल्क. सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स इन मेकिंग देयर कुकून्स. सिल्क क्या है? बहुत अच्छा फाइन होता है, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत और सॉफ्ट, और बहुत शाइन करता है और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है. सिल्क को टच करके आप देखना, बहुत सॉफ्ट होता है. प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म्स. कौन बनाता है ये? सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, उनके कुकून में बनाते हैं, यानी एक तरह से उनका अंडा जिसे कह सकते हैं अपन. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर. नेचुरल क्यों? बिकॉज ये एक इंसेक्ट से मिलता है जिसे हम सिल्क मोथ कहते हैं. ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना ये चीज़ आप. सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है यहाँ से यहाँ तक कि जो हमें इंसेक्ट कीड़े से मिलता है, सिल्क मोथ. सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर यही होता है. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना कि सिल्क वर्म को पालन पोषण करना, उनसे सिल्क लेने के लिए, सिल्क फाइबर लेने के लिए, वो कहलाता है सेरिकल्चर. रियल सिल्क एंड सिल्क फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द प्यूपा ऑफ द एशियन और मलबरी सिल्क मॉथ बॉम्बिक्स मोरी. जो रियल प्योर सिल्क जिसे हम कहते हैं, जिसकी साड़ियाँ भी इतनी कॉस्टली आती हैं और जो कमर्शियल प्रोडक्शन के काम आता है, वो सिल्क हमें किसके प्यूपा यानी कुकून के बाद एक स्टेज जो मतलब पढ़ेंगे अपन, कुकून के पहले जो स्टेज होगी उससे हमें मिलती है, जिसे मलबरी सिल्क मोथ भी कहते हैं, और उसका बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, इसका नाम है. तो उससे हमें ये सिल्क मिलता है. नाउ द हिस्ट्री ऑफ सिल्क. सबसे पहले सिल्क कहाँ आया या क्या, कैसे इसकी हिस्ट्री रही है, वो पढ़ते हैं. सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना नियर अबाउट 3000 BC. सिल्क जो है चाइना में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 3000 BC के अराउंड. लेजेंड गिव्स क्रेडिट टू हिसी लेंगसी, जो भी चाइनीज़ नेम जो प्रोनाउंस करते हैं जिस तरह से तो कहा जाता है कि लेजेंड्स इनको क्रेडिट देते हैं इसके लिए. द ब्राइड ऑफ एम्परर हुआंगदी, यानी जो कि ब्राइड थी, दुल्हन थी वहाँ के राजा होंगदी की. फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सिल्क कोकून, तो उन्हें क्रेडिट दिया जाता है सिल्क की डिस्कवरी करने के लिए, सिल्क कोकून की. शी वॉच्ड अ सिल्क वॉर्म वीविंग इट्स कोकून इन अ कप ऑफ टी दैट शी वॉज ड्रिंकिंग. उन्होंने क्या देखा कि सिल्क वॉर्म जो है वो अपने कोकून में वीविंग कर रहा है, यानी वो थ्रेड को वीव कर रहा है इन अ कप ऑफ टी. जब वो चाय पी रही थी तो उस कप में उन्होंने ऐसा देखा. द सिल्क वॉर्म पुल्ड आउट अ ब्यूटिफुल थ्रेड. तो सिल्क वॉर्म ने बहुत ही अच्छा धागा उसमें से निकाला, बनाया मतलब. शी देन कल्टिवेटेड इनफ सिल्क वॉर्म्स टू मेक क्लोथ. देन उसके बाद उन्होंने सिल्क वॉर्म में से जब वो एक धागा देखा कितना अच्छा है, तो बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा सिल्क वॉर्म्स को कल्टिवेट किया ताकि वो क्लोथ बना सकें. चाइना गार्डेड द सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर अंटिल 300 AD. तो चाइना ने ये जो रेसिपी थी, मतलब एक काइंड ऑफ रेसिपी है जो सिल्क बनाने की थी, वो उन्होंने काफ़ी 300 AD तक उन्होंने ये छुपा के रखी बाकी दुनिया से. तो चाइना ने ये काफ़ी टाइम तक सीक्रेट नहीं बताया किसी को. देन जापान और लेटर इंडिया में बाद में ये जो है सीक्रेसी, जो सीक्रेट था उसको पेनिट्रेट डीप में जाके पता लगाया. द सीक्रेट ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड यूरोप ओनली अराउंड 550 AD वाया बिजेंटाइन एम्पायर. तो बाद में ये 550 AD में जो है ये सीक्रेट जो है यूरोप तक पहुंच गया थ्रू एन एम्पायर. विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम द सिल्कवर्म केम टू सिसिली एंड स्पेन. बाद में जैसे जैसे इस्लाम जो था वो फैलता गया, तो उसके थ्रू सिल्कवर्म जो थे वो दूसरी जगह स्पेन और सिसिली में भी ले जाए गए. बाय द 12th and 13th सेंचुरी, यानी 1100 and 1200 ईयर्स जो चल रहे थे, इटली जो था बिकम द सिल्क सेंटर ऑफ द वेस्ट. वो काफ़ी इसमें आगे बढ़ चुका था सिल्क बनाने में, एंड इट वॉज हाईलाइटेड ऑल्सो. बाई 17th सेंचुरी के आसपास फ्रेंच ने इटली को चैलेंज किया कि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, और जो सिल्क वर्म वो बना रहे थे इन द लायंस एरिया विच वर फेमस इवन टुडे, जो आज भी फेमस है काफ़ी फ्रांस में. ठीक है. लेटर ऑन ट्रेडर्स, एंड आपको पता है कि फ्रांस जो है फैशन के लिए, फ्रांस एंड पेरिस दे आर बोथ फेमस अलॉट, दे आर फेमस अलॉट फॉर द फैशन. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़. बाद में ये ट्रेडर्स जैसे जैसे ट्रेड होता गया, आयात निर्यात होता गया, ट्रैवलर्स बढ़ने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे लोग, तो उससे धीरे धीरे सिल्क जो था वो दूसरी कंट्रीज़ में भी फैलता गया. द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट. और जिस रूट से वो लोग गए, जहाँ से ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ट्रैवल किए, जहाँ जहाँ उन्होंने सिल्क को स्प्रेड किया, उस रूट को आज भी सिल्क रूट कहते हैं. नाउ द सिल्क प्रोडक्शन.
कैसे बनता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज नियरली 500 एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 500 तक के अंडे एक बार में देती है। टिनी सिल्कवॉर्म एग्स, क्योंकि अंडे बहुत छोटे छोटे होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन वेल वेंटिलेटेड कंटेनर्स विच आर केप्ट इन अ वार्म प्लेस। इनको बहुत अच्छे हवादार कंटेनर में जहाँ इनको प्रॉपर एयर मिले, क्योंकि आपको पता है अंडे की शेल को भी प्रॉपर एयर चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, इसीलिए उनके शेल्स में पोर्स होते हैं, तभी तो अंदर जो बच्चा डेवलप होगा एग में वो सांस ले पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए उनको ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है वार्म प्लेस पे, बट ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, उससे थोड़ा दूर। दीज एग्स हैच इन अबाउट 2 वीक्स। ये अंडे जो हैं 2 हफ्तों में लगभग जो है हैच कर जाते हैं, यानी इनको हीट देके जो है इनकी मदर हीट देके हैच करती है, तो लगभग 2 हफ्तों में ये हैच हो जाते हैं। द एग्स हैच इनटू वेरी टिनी फरी ब्लैक वॉर्म्स। जो हैच होने के बाद ये अंडे किस में बदल जाते हैं? छोटे छोटे फरी ब्लैक वॉर्म्स, यानी ब्लैक कलर के वॉर्म्स जैसे दिखते हैं, फरी क्योंकि इनके बहुत सारे फर आते हैं। दे इमीडिएटली बिगिन टू फीड ऑन मलबरी लीव्स। जैसे ही ये इतने ब्लैक वॉर्म्स में आते हैं, ये मलबरी लीव्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो मलबरी लीव्स खाते हैं। The worms in the caterpillar or larva stage consume as enormous amount of the leaves. तो जो worms होते हैं कैटरपिलर और लावा स्टेज में जब वो रहते हैं, यानी जब वो बेबी रहते हैं, they consume enormous amount of leaves, तो वो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ खाते हैं। The amount of mulberry leaves they consume is believed to transform into silk. तो जितनी ज़्यादा अमाउंट वो मलबरी लीव्स की खाएंगे, वो कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा वो सिल्क बनाते हैं, तो ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यह है सिल्क प्रोडक्शन का बेसिक पार्ट। नाउ कन्वर्जन ऑफ लावा इनटू प्यूपा। ठीक है, तो ये अपन इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरह से अब लावा जो होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, यानी द कैटरपिलर जो बेबी वॉर्म जैसा रहता है लावा स्पिन कुकून्स, तो वो कैटरपिलर और लावा जो रहता है वो क्या करता है, धीरे धीरे कुकून बनाता है, स्पिन करता है उसको। दे कंस्ट्रक्ट अ हैमॉक एंड देन सिट इन द मिडल एंड क्रिएट एग शेप कुकून्स अराउंड देमसेल्व्स। वो बीच में बैठ जाते हैं, ठीक है, और अपने चारों ओर एक शेल बना लेते हैं एग शेप की। ठीक है, जैसे आपने देखा ना मुर्गी का अंडा वगैरह ऐसे जो होता है वो शेप, एग शेप जो है वो बनाने लग जाते हैं अपने चारों ओर, उस शेप का कुकून अपने अराउंड बना लेते हैं। दिस स्टेज इज़ द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द सिल्क। ये स्टेज सबसे बेस्ट होती है जब सिल्क को निकाल लिया जाता है। टू ऑब्टेन द सिल्क, अब सिल्क निकालने के लिए, यानी अंदर कुकून है, कुकून के अंदर वो सिल्क थ्रेड बनाता है सिल्क जो कैटरपिलर होता है। तो अब अगर हमको सिल्क निकालना है तो जो अंदर सिल्क वॉर्म है ना उसे मारना पड़ता है, इट नीड्स टू बी किल्ड। तो इस चीज़ में इंसेक्ट्स की बहुत हत्या होती है। नाउ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कुकून, अब इस कुकून से किस तरह से इंसेक्ट को मारा जाता है और वो निकाला जाता है सिल्क। तो देन दे आर बॉयल, जो कुकून्स होते हैं उन्हें बॉयल करते हैं, यानी गर्म पानी में उबालते हैं। सोचो किसी चीज़ को गर्म पानी में उबालना, किसी नॉर्मल इंसान को अगर गर्म पानी में उबाला जाए तो कैसा फील होगा, उतना दर्द उन्हें अपन देते हैं, ये लोग देते हैं जो सिल्क बनाते हैं। तो दे आर बॉयल टू किल द वॉर्म इनसाइड, तो अंदर का वॉर्म मर जाता है बॉयल करने से। देन प्यूपा आर सोक्ड इन हॉट वाटर बाथ, तो फिर उनको हॉट वाटर बाथ में रखा जाता है टू रिमूव द गमिंग मटेरियल, क्योंकि उनके आसपास जो गम जैसा चिपचिपा पदार्थ बनता है, इसलिए उसको हॉट वाटर बाथ में रखा जाता है ताकि वो हट जाए। विच लेट द थ्रेड जॉइन टुगेदर, जिससे वो थ्रेड भी जुड़ जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट लूजन्स द थ्रेड्स, हॉट वाटर ट्रीटमेंट से धागा क्या है, थोड़ा कच्चा पड़ जाता है, लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज रीलिंग आफ्टर बॉइलिंग, तो वो बॉईल करने के बाद कुकून को द एंड ऑफ द थ्रेड एंड द कुकून इज फाउंड, फिर उसमें से पता लगाया जाता है कि उस धागे का एंड कहाँ है, एंड द एंड अटैच टू अ स्पूल, फिर उसको एक चीज़ से अटैच कर देते हैं, देन उसको मेजर करते हैं। द कुकून स्पन बाय द सिल्कवॉर्म इज मेड अप ऑफ सिंगल थ्रेड, मतलब वो पूरा जो भी कुकून वो बनाता है वो पूरा का पूरा एक सिंगल धागे से बना होता है। ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 600 मीटर एंड 1500 मीटर लॉन्ग, कितना, लगभग 600 मीटर जितना लंबा धागा वो पूरा बना लेता है अपने कुकून में, और 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की रेंज होती है। हर वॉर्म की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो सबका
अलग अलग लेंथ आ सकता है, इसलिए एक रेंज दी हुई है कि 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की वो बना लेते हैं थ्रेड। अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम कोकून एंड कॉम्बिंग टू मेक रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। यानी जो सिल्क हमें मिला है कोकून से, उसे अनवाइंड करना यानी उसे सुलझाना और उसकी कॉम्बिंग करना, यानी उसको कॉम्ब की तरह जैसे अपन बाल बनाते हैं वैसे कॉम्ब करना उस पर, जिससे कि हमें रॉ सिल्क मिल जाए, उसे हम रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रहना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट बाकी जो है सिल्क का प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा, किस तरह से बनता है, किससे बनता है, एंड बाकी जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।